कैसे हम इस विपदा से बच सकते हैं। खुले स्थान में अगर हैं और बिजली चमक रहा है तो किसी पक्के के मकान में चले जाएं। और खिड़की, दरवाजे और बरामदे के समीप न जाएं। और सफ़र के दौरान आप हैं तो अपने वाहन में ही आप बने रहें, उससे बाहर न निकलें। और सफ़र के दौरान अगर आप हैं तो कहीं जल जमाव हो, जलाशय हो या तालाब हो, उसके किनारे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप खेल रहे हैं या आप खेत में ही हैं तो आप जब बिजली चमके तो आप अलग अलग हो जाएं, एक साथ समूह में ना खड़े रहें आप लोग। हाँ, और बिजली के उपकरण जैसे तार, उसके नज़दीक या उसके जो खंभे होते हैं, बिजली के खंभे, उसके नज़दीक बिल्कुल भी ना जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस बिहार में और रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ आदेश भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि 3-4 महीनों से पूरा देश जो है वो कोरोना के संक्रमण से गुजर रहा है और कोरोना काल जैसे विपदा से गुजर रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार जो है, जो कि हर साल एक ऐसी विपदा से जुड़ता है जिसका कोई तोड़ ही नहीं निकल कर आता है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की, लेकिन बाढ़ से पहले एक और विपदा आती है हमारे सामने, वो होता है वज्रपात यानी कि ठनका गिरना। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं वो होते हैं हमारे गांव के भाई लोग और गांव के किसान, गांव के लोग, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सुविधा नहीं होती है कि उन्हें पता चले कि ठनका गिरने वाला है। और बारिश के मौसम में, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो उपज होता है खेतों में, उसके लिए किसान जो है वो हमेशा चले जाते हैं अपने क्रॉप्स को लगाने के लिए। और इसी बीच गिरती है बिजली और हो जाते हैं बहुत सारे लोगों की मौत। और कल तक की खबर के अनुसार अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुके हैं। जितनी मौतें कोरोना के चलते नहीं हुई है, उतनी मौतें इसमें हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना पे इतना जोर डाल दिया कि हम लोग इस विपदा से, हमारा नज़र ही उठ गया और हम लोगों ने इस विपदा को इग्नोर कर दिया। और हर साल की तरह इस बार फिर एक ऐसी विपदा हमारे सामने आ गई जिसने हमारी आंखें नम कर दी है और बहुत सारे लोगों की मौत ने हमें झकझोर कर रख दिया है। आज हम इस बारे में ही बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि गांव तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, उन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम की अशिक्षा है, बिहार में शिक्षा की कमी है। आइए आदेश जी के साथ हम जुड़ते हैं और फिर शुरू करते हैं कि कैसे हम इस विपदा से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि अभी जो है वो धान की रोपाई का समय चल रहा है जी। अच्छी बारिश हो रही है मानसून की, जिसके कारण जो है किसान जो है बारिश में खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि बिचड़े जो है उनको तैयार हैं, रोपने का समय चला आया है। तो ऐसे में वो खेत में चले जाते हैं, बारिश होती रहती है और जब बिजली गिरने का जब चमकता है तो ऐसे में वो घास के किसी झोपड़ी में या पेड़ के नीचे ही सड़न देते हैं। और यही जगह जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आकाशीय बिजली को, और इसी में जो है उसकी चपेट में वो आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बहुत हृदय विदारक घटना है, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं कल। आपको हम बताते हैं कुछ आज सभी पेपरों में आज निकला हुआ है इससे बचाव के तरीके। ये तो प्राकृतिक घटना है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे बच सकते हैं जी। तो हम कुछ ऐसे बात बताएंगे क्या आपको करना है, क्या और नहीं मैं करना बताऊंगी है, कि क्या आपको नहीं करना है, तो जिसे आप करके जो है इससे अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि आप खुले स्थान में अगर हैं और बिजली चमक रहा है तो किसी पक्के के मकान में चले जाएं। और खिड़की, दरवाजे और बरामदे के समीप न जाएं। और सफ़र के दौरान आप हैं तो अपने वाहन में ही आप बने रहें, उससे बाहर न निकलें। और सफ़र के दौरान अगर आप हैं तो कहीं जल जमाव हो, जलाशय हो या तालाब हो, उसके किनारे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप खेल रहे हैं या आप खेत में ही हैं तो आप जब बिजली चमके तो आप अलग अलग हो जाएं, एक साथ समूह में ना खड़े रहें आप हाँ, लोग। और बिजली के उपकरण जैसे तार, उसके नज़दीक या उसके जो खंभे होते हैं, बिजली के खंभे, उसके नज़दीक बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप जंगल में हैं या वैसे जगह पे हैं जहाँ जंगल झाड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे हैं आप, छोटे जो पेड़ हैं या झाड़ी है उनके ही शरण में रहें, बड़े पेड़ पर न रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली जो है सबसे पहले बड़े पेड़ पे ही गिरती है। और ऐसे वस्तु जो बिजली के संचालक हों उसके पास भी ना जाएं। और आपको बताते चले कि अगर जब बिजली गिरती है या फिर झटका लगता है, जो घायल हैं उनको तुरंत आप जो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाएं। ऐसे करने से उनका बचाव हो सकता है।
और जैसे कि बिजली से उपयोग होने वाले चीज़ें, जैसे कि आप अगर रास्ते में हैं तो टेलीफोन या फिर बिजली के खंभे और तार की जो बाड़ होती है उससे दूर रहें और उसका उपयोग उस समय बिल्कुल ना करें, खास करके फ़ोन। और मौसम का जो फॉरकास्ट होता है, मीन्स पूर्वानुमान होता है, जो कि रेडियो पर, टीवी पर या अखबार में दिया जाता है, उसको फॉलो करें। अगर पैदल जा रहे हैं तो डंडी वाले छाते का ही उपयोग करें, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, मतलब कि आप लकड़ी वाले छातों का ही इस्तेमाल करें। आप खेत खलियान में हैं तो आप सुरक्षित किसी स्थान पे चले जाएं, घर में चले जाएं, खुले में ना रहें आप। और ऊंची इमारतों की शरण बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऊंची इमारतें बिजली को अट्रैक्ट करती है। और जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी जैसे घास पत्ती, चप्पल तो जरूर पहने, चप्पल अगर आपके पास हो तो उसे जरूर पहने। और यदि घर में हैं तो पानी मतलब नल जो है उसको बंद रखें, फ्रिज वगैरह से आप दूर ही रहें। और बचने का उपाय है, आप बैठ जाएं, दोनों अपने टखनों को सटा लें, कान को बंद कर लें और सर को झुका के आप बैठ जाएं अगर आप खुले स्थान पे हैं तो। और पूरी तरह से खुद को सावधान रखें। और एक और जो हम चीज़ जोड़ने जा रहे हैं वो है इंद्र वज्र ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको सचेत करता है ठीक बिजली गिरने से पहले। आदेश जी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों को। जैसे ये लोगों को ठनका से बचाने के लिए ये अर्थ नेटवर्क जो है, जिसको भारत सरकार ने पिछले साल अगस्त में 4 साल का जो है वो आपको करार हुआ था, और इंद्रव्रज जो है ऐप का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें सुविधा ये है कि अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इसे डाउनलोड करके एक्टिवेट रखते हैं तो वैसे इलाके जहां पर बारिश हो रही है और ठनका गिर रहा है उसके 20 से 30 किलोमीटर की परिधि में ये स्वतः आपको अलर्ट चला जाएगा, और अलर्ट जाएगा ये ठनका गिरने से 30 मिनट से 40 मिनट पहले। और ऐसे स्थिति में है आप जो है सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। 2 चीज़ का रहना जरूरी है इसके लिए। पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसमें जो है GPS। इंटरनेट का कनेक्शन और जीपीएस ऑन होना चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि क्लाउड टू क्लाउड अगर थंडर होता है तो वो मैसेज नहीं देता है वो ऐप, लेकिन अगर क्लाउड टू अर्थ, जिससे हमें प्रॉब्लम है, जिससे हमें खतरा है, अगर क्लाउड टू अर्थ थंडर गिरने वाला हो तो 45 मिनट पहले आपको इसका मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है, जिसके बाद आप अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा एक सुझाव है सरकार के लिए कि गांव के ज़्यादातर लोग मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में मुखिया को या फिर वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनके पास ये अलर्ट आता है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो खेतों में जाएं, वहां पर लोगों को जाकर तुरंत तत्काल सतर्क करें और सुरक्षित स्थानों पर जाने का उनसे निवेदन करें, आग्रह करें। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप बाहर रहते हैं तो अभी जो है 2-3 दिनों के लिए बिल्कुल कम जाएं, और बारिश हो तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बिहार के ऊपर, और ऐसी संभावना है आ रही है कि और भी ठनका गिरने की संभावना है। तो प्लीज़ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हम चाहते हैं कि सरकार आगे उठकर आए और रेडियो, जो हमारा ट्रेडिशनल मीडियम है, उसके थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और अभी तो बहुत सारे लोग घर में ही होंगे, अपने गाँव में ही होंगे, तो प्लीज़ अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने लोगों को जानकारियाँ पहुँचाएँ, गाँव तक लोगों को एजुकेट करें, और ऐसे आप अपने बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। हम समझते हैं आपकी मजबूरी की धान रोपना अभी आपकी मजबूरी है, क्योंकि वही हमारे फसल का एक जरिया है और आप चाहते हैं कि उपज हो। लेकिन आदेश जी, आप क्या बोल रहे थे फिर से? जब बारिश हो रही हो तो आप उस समय खेत में प्लीज़ न जाएं, क्योंकि बारिश हो जाएगी उसके बाद आप रुपाई कर सकते हैं, लेकिन बारिश के दौरान अभी जाएंगे 72 घंटे के लिए अलर्ट है। तो खुद को सुरक्षित रखें, और जब आप सुरक्षित रखेंगे तभी आपके फसल भी सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आप जानकारी ही बचाव है इसका, तो जानकारी रखें, अलर्ट रहें, और लगातार जो सरकार जो एडवाइजरी जारी कर रही है रेडियो, टीवी और अखबार से, उसका एकदम पूर्णतः पालन करें। हम बिहार की जनता से ये आग्रह करते हैं कि अपने आप को कोरोना से भी बचाइए, और इस थंडर जैसे विपदा से भी बचाइए, और बाढ़ से भी बचाइए, क्योंकि हमारे ऊपर नेचुरल डिजास्टर्स का भी प्रकोप है और अननेचुरल डिजास्टर का भी प्रकोप है। और भी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।